एक कंपनी थी जो क्विक डिलीवरी की पायनियर थी। ब्लिंकिट और ज़ेप्टो से पहले, स्विगी इंस्टामार्ट से पहले उसने शुरू किया था 10 मिनट डिलीवरी का आइडिया। और फिर वही कंपनी जो पायनियर थी बर्बाद हो गई, जबकि बाद में आने वाले ब्लिंकिट और ज़ेप्टो यूनिकॉर्न बन गए। ये कहानी है डंजो की, इंडिया की सबसे ट्रेजिक स्टार्टअप स्टोरी। स्वागत है बिज़ तड़का में, जहां हम करते हैं इंडिया की बिगेस्ट बिजनेस स्टोरीज सीधा, सिंपल और बिना किसी बकवास के। सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो। चलो शुरू करते हैं। 2015 में बेंगलोर में कबीर बिरानी ने शुरू किया डंजो। आइडिया था कुछ भी डिलीवर करो, कहीं से भी जल्दी। मेडिसिन चाहिए डंजो, डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने हैं डंजो, कुछ भी डंजो। हाइपर लोकल डिलीवरी, आसपास से जल्दी। 2017 में गूगल ने इन्वेस्ट किया डंजो में। गूगल की इंडिया में पहली डायरेक्ट स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट। ये था बहुत बड़ा वैलिडेशन। गूगल का नाम था, फंडिंग थी, मीडिया कवरेज थी। डंजो बेंगलोर में बहुत पॉपुलर हो गई, लोग लव करते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी यूनिट इकोनॉमिक्स। हर डिलीवरी पर डंजो पैसे लूज कर रही थी। डिलीवरी कॉस्ट ज्यादा, ऑर्डर वैल्यू कम, रेवेन्यू बहुत कम। और डंजो का मॉडल था कुछ भी डिलीवर करो। इसका मतलब था हर टाइप की डिलीवरी, हर जगह से। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा थी, एफिशिएंसी बहुत कम थी। ब्लिंकिट और ज़ेप्टो ने किया ऑपोजिट। सिर्फ ग्रोसरी, सिर्फ डार्क स्टोर से, फिक्स्ड लोकेशंस, प्रेडिक्टेबल इन्वेंटरी। इससे उनकी कॉस्ट कम हुई। डंजो की नहीं। 2020 में रिलायंस ने इन्वेस्ट किया डंजो में $200 मिलियन। लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। रिलायंस के साथ टेंशन्स आई, स्ट्रेटेजी पर डिसएग्रीमेंट्स हुए। 2022 तक डंजो के पास पैसे खत्म होने लगे, एम्प्लॉयज की सैलरी रुकने लगी, डिलीवरी पार्टनर्स को पेमेंट नहीं हुई। जो कंपनी गूगल और रिलायंस जैसे जायंट्स ने फंड की थी, वो सरवाइव नहीं कर पाई। 2023 में डंजो प्रैक्टिकली बंद हो गई। मिनिमल ऑपरेशंस, मोस्ट सिटीज में सर्विस बंद। पायनियर जो पायनियर था वो हार गया, और बाद में आने वाले जीत गए। क्यों? 5 रीजंस थे। पहला रीजन, फोकस नहीं था। डंजो सब कुछ डिलीवर करती थी, ब्लिंकिट ने सिर्फ ग्रोसरी फोकस किया। फोकस जीतता है। दूसरा रीजन, यूनिट इकोनॉमिक्स फिक्स नहीं हुई, हर डिलीवरी पर लॉस। ये सस्टेनेबल नहीं था। चाहे कितना भी फंडिंग हो, अगर हर ट्रांजैक्शन पर लॉस हो, कंपनी बंद होगी। तीसरा रीजन, डार्क स्टोर मॉडल नहीं अपनाया। ब्लिंकिट और ज़ेप्टो ने डार्क स्टोर्स बनाए। डंजो किसी भी दुकान से डिलीवर करती थी, डार्क स्टोर्स ज्यादा एफिशिएंट हैं। डंजो ने बहुत देर से ये रियलाइज किया। चौथा रीजन, इन्वेस्टर कॉन्फ्लिक्ट्स। रिलायंस और डंजो के बीच स्ट्रेटेजी पर डिसएग्रीमेंट्स थे। जब इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स अलाइन नहीं होते, कंपनी सफर करती है। पांचवां रीजन, कैश मैनेजमेंट। डंजो ने बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंड किया, बिना प्रॉफिटेबिलिटी के। कैश रन आउट हो गया, रनवे नहीं बचा। अब डंजो से हम क्या सीखे? पहला लेसन, फर्स्ट मूवर एडवांटेज गारंटी नहीं है। डंजो पहले था, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो बाद में आए और जीत गए। सिर्फ पहले आना काफी नहीं, एग्जीक्यूशन मैटर करता है। दूसरा लेसन, यूनिट इकोनॉमिक्स पहले फिक्स करो। फंडिंग से कंपनी नहीं चलती। हर ट्रांजैक्शन प्रॉफिटेबल होना चाहिए, या कम से कम पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी क्लियर होना चाहिए। पहले यूनिट इकोनॉमिक्स फिक्स करो, फिर स्केल करो। तीसरा लेसन, फोकस ही सर्वाइवल है। डंजो ने सब कुछ करने की कोशिश की, कुछ भी अच्छे से नहीं हुआ। एक चीज चुनो, उसमें बेस्ट बनो। चौथा लेसन, इन्वेस्टर अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। रिलायंस और डंजो अलाइन नहीं थे, ये फैटल साबित हुआ। इन्वेस्टर्स चुनते वक्त सिर्फ पैसा मत देखो, विजन अलाइनमेंट देखो। ये थी डंजो की ट्रेजिक कहानी, पायनियर जो हार गया और सबक छोड़ गया। सबके लिए अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो बिज़ तड़का को, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे शेयर चैट की उस कहानी की जो बना इंडिया का अपना सोशल मीडिया, जहां भारत की भाषाओं में कंटेंट है, और जिसने टिकटॉक बैन के बाद किया सबसे बड़ा कमबैक। तब तक कीप लर्निंग। मिलते हैं